भारत माता का नारा लग रहा है और माता जी लोगों को हाथ खड़ा करके नारा लगाना चाहिए। सब लोग एक बार हाथ खड़ा करिए और बोलिए भारत भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। आज हम सबका सौभाग्य है, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के इस 9 वर्ष में बस्ती के रुधौली विधानसभा में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में आज जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है, ऐसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। मैं बस्ती की पुण्यभूमि पर, रुधौली और सल्टुआ की पुण्यभूमि पर आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे स्वागत आप लोग करेंगे। माननीय मंत्री जी से अगर कुछ हमको मांगना है तो अगर उनका ठीक से स्वागत करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो एक बार सब लोग खड़े होकर के ताली बजाइए, खड़े होकर के ताली बजाइए, सब लोग जोरदार ताली बजाइए। इस कार्यक्रम में श्रीमान अजय सिंह जी, बस्ती के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान संजय चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी बस्ती के प्रभारी श्री अशोक सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पवन कसौधन जी, हमारे सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधिगण और इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, इस कार्यक्रम के संयोजक छोटे भाई दुष्यंत सिंह जी, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, सभी बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान मित्रों, मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये 9 वर्ष पूरा होने पर गरीब कल्याण के लिए 9 वर्ष जो उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। मित्रों, आप सबको पता है 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संकल्प लिया ये हमारी सरकार देश के गांव, गरीब किसान मजदूर को समर्पित सरकार होगी। मोदी जी ने कहा हमारी सरकार माताओं, बहनों, नौजवानों को समर्पित सरकार होगी। और जब सरकार का गठन हुआ, पहली कैबिनेट बैठक में मोदी जी ने संकल्प लिया ये जो देश के गरीब है, किसान है, मजदूर है, माताएं, बहनें, नौजवान है, उनके विकास के लिए हमारी सरकार काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो गरीब, जिसके पास अभी तक अपना घर, अपना छत नहीं है, उनको हम घर बनवा करके देंगे। मोदी जी ने कहा हमारी सरकार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इस देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर खुले में शौच से मुक्त करेगी, हर गरीब को शौचालय बनवा कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा करोड़ों ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घर में 65 वर्षों में बिजली की रोशनी नहीं पहुंची। 2-2 हजार रुपया साल में 3 किस्तों में मोदी सरकार डाल रही है। 11 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम किया है। 17 करोड़ गरीबों को शौचालय बनवाने का काम किया है। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 50 करोड़ गरीबों को इस योजना में देश भर के जोड़ा गया है। ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए बनाई गई। अभी कोरोना काल की चर्चा हो रही थी। कोरोना काल में हाहाकार मचा था पूरी दुनिया में। क्या विषय है, आप लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं? हेलो, दुनिया चिंतित थी हिंदुस्तान को लेकर के, क्योंकि दुनिया को पता था ये वही हिंदुस्तान है जो 2014 के पहले का हिंदुस्तान था, जो दुनिया के सामने आपदा आने पर, कोई घटना घटने पर, कोई किसी प्रकार का कोई संकट आ गया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान हाथ फैलाता था। इसलिए हिंदुस्तान को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब ये 2014 के पहले का भारत नहीं, ये 2014 के बाद जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक गरीब का बेटा अपने देश के लोगों को खिलाना भी जानता है, अपने देश के लोगों को बचाना भी जानता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब हाहाकार मच गया, लॉकडाउन लग गया, गरीब परेशान होने लगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सबको हम खाने की व्यवस्था करेंगे। और पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है। राशन की तो बात छोड़िए, कोरोना काल में कैसे दवा हो, क्योंकि
टीका नहीं बन पाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम टीका बनवाएंगे। दुनिया हंसने लगी, देश के तथाकथित नेता भी हंसने लगे कि आज तक तो हिंदुस्तान टीका बनवा नहीं पाया, ये मोदी कैसे टीका बनवाएंगे। मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, देश के वैज्ञानिकों से, देश के डॉक्टरों से उन्होंने कहा आप टीका बनवाइए। उन्होंने कहा टीका बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, टीका दुनिया का सबसे पहला टीका हिंदुस्तान बनवाएगा, यह संकल्प लीजिए। और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने दुनिया का सबसे पहला टीका बनवाया। और केवल एक टीका नहीं, दो टीका बनवाया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जब टीका बन गया तो सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिया, ये टीका वैज्ञानिक नहीं है, ये टीका प्रमाणिक नहीं है, ये टीका कैसे इतने जल्दी बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब जान जाने लगी तो यही सपा बसपा कांग्रेस के नेता जो जनता को भ्रमित कर रहे थे, वो कमरे के अंदर चोरी से जाके टीका लगवा लिए अपनी जान बचाने के लिए। इनको जनता से मतलब नहीं, इनको अपने से मतलब है। और जब टीका बन गया तो देश की जनता परेशान हो गई कि ये टीका कैसे लगेगा, क्योंकि एक डोज की 2,000, 2 डोज की कितना हुआ 4,000, और बूस्टर डोज जोड़ दीजिए 1,000 रुपया, तो कितना भाई, डोज की कीमत 4,000 और बूस्टर डोज जोड़ लीजिए 5,000 रुपया। अब 5,000 रुपए का एक व्यक्ति को टीका लगना, एक गरीब परिवार में कम से कम कितने लोग, 5 लोग, 5। अब 5 लोगों को अगर पूरा टीका लगेगा तो कितना पैसा होगा, 25,000 रुपया। कितना, 25,000 रुपया। अब 25,000 रुपया कहते लगवाया कि नहीं लगवाया, हमने लगवाया, आपने लगवाया, सबको मोदी जी ने मुफ्त में लगवाया। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि सरकारें गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के समस्या के पेट में दर्द हो रहा है, वो परेशान है। क्योंकि वो तो आज तक नारा देते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी ही हट गया। अब ये सोच रहे हैं ये मोदी रह जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा। हम तो अभी तक देश की जनता को मूर्ख बना करके अपनी राजनीति करते रहे। ये तो मोदी ने एक नारा दिया था, न खाऊंगा, आगे वाला आप दोहरा दीजिए। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा, न खाने दूंगा, और जो खाएगा उसको जेल में डलवा दूंगा। कहा था नहीं कहा था। अब लोग पूछते हैं टीका फ्री, खाना फ्री, आवास फ्री, शौचालय फ्री, बिजली फ्री, दवा फ्री, ये मोदी जी कहां से करत है। था तमाम ऐसे भ्रष्ट नेता और अधिकारी, उनके यहाँ मोदी जी ने छापा डलवाया, उस पैसे को निकाला, भारत सरकार के खजाने में डाला, और खजाने में डाल करके वह पैसा गरीबों के लिए आवास, शौचालय, दवा की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टीका की व्यवस्था करवा ले। अब वो नेता जेकर जेकर पैसा मोदी जी निकाल ले ते मोदी जी के गरियाई की आशीर्वाद दे। बताओ गरियाई तो मोदी जी के खरती पैसा निकाले, गरीबन खरती, और जेकर पैसा निकाले ते गरियावत पर षड्यंत्र करते पे मोदी के हरावे खरती, मोदी कमजोर करे खरती, मोदी गिरावे खरती। तो अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके लिए, मोदी जी के काम किया इसलिए, तो मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किसका है, किसका। सब लोग हाथ खड़ा करिए। मोदी जी अगर आप लोगों के नाते आप लोगों का, तो ये षड्यंत्र समझिएगा। और रही विकास की बात, आज दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मान कि मोदी रह जाएगा तो हिंदुस्तान दुनिया पर राज करेगा, तो हिंदुस्तान को कमजोर करो। हिंदुस्तान कैसे कमजोर होगा जब मोदी कमजोर होंगे। मोदी कैसे कमजोर होंगे तो हिंदुस्तान में तमाम नेता परेशान हैं, उनको मिला लो कुछ आर्थिक मदद करके और उनके खिलाफ षड्यंत्र चलाओ। यह समझने की आवश्यकता है। हमारे बस्ती के भी तमाम परिवारवादी नेता परेशान हैं, क्योंकि मोदी जी ने परिवारवाद की राजनीति देश में खत्म कर दी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में खत्म कर दी। जब अवसर मिलता था तो किसको बढ़ाते थे, अपनी बेटी, अपने बेटा, अपनी दादी, अपने दादा, अपने पिताजी को। आपने मुझे अवसर दिया तो हमने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। आपने अवसर दिया तो विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ाए गए हैं। आम जनता, गरीब का लड़का बढ़ रहा है। ये पेट में दर्द हमारे बस्ती के नेताओं को भी है, वो भी षड्यंत्र कर रहे हैं। 4 साल सो रहे थे, एसी में सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो भी निकलेंगे, किसी जाति को, किसी धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। उनसे भी पूछिए कि आपको जाति के आधार पर हमने वोट दिया है, आपने हमारे बेटे के लिए क्या किया,
हमने तो दिया आपको, आपको अवसर मिला तो आपने अपने बेटे के लिए किया, लेकिन जब मोदी जी को हमने अवसर दिया तो मोदी जी ने गरीब के बेटे की चिंता की, किसान मजदूर के बेटे की चिंता की। यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं फिर मिलूंगा, आपसे बात करूंगा। आज हम सबको हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का मार्गदर्शन मिलना है। बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए